अमृतसर के पास एक गांव था। उस गांव में एक अंकल रहते थे। उन अंकल की जो उम्र थी वह 75 थी और उनका जो शरीर था वो बहुत ही कमजोर था। लेकिन उनका जो चेहरा था उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा शांति रहती थी, एक रूहानियत रहती थी। उस गांव के लोग अक्सर ही उन अंकल जी से पूछते, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? और जो अंकल जी थे वो मुस्कुराते और कहते, बेटा, ये सब नाम की जो मेहर होती है, जो सतगुरु की मेहर होती है, ये उसका कारण है जो मेरे चेहरे के ऊपर चमक है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब नाम जप करते हैं हमारे चेहरे के ऊपर एक अलग ही शांति आती है, एक अलग ही चमक आ जाती है। मैं कई दफा जब फ्री होता हूं मैं रात को गोल्डन टेम्पल जाता हूं। कई दफा ना जब फ्री होता हूं मैं अपने दोस्तों के साथ फिर मैं गोल्डन टेम्पल का प्लान करता हूं। और मैं फिर करता क्या हूं, वहां पर जब जाता हूं मैं रात के समय जाता हूं। रात के समय जाकर पूरी रात वहां ही हम रहते हैं। तो वहां पर मेरे रात में जाने का कारण क्या है? रात में जाने का कारण है संगत जी, वहां पर आपको रूहानियत जिनके ऊपर बरस रही होती है वो आपको रात को दिखेंगे। गोल्डन टेम्पल के अंदर लोग बहुत ही प्यारे लोग मिलेंगे आपको। जब अमृत वेला होता है वहां पर संगत जी बहुत से बुजुर्ग मिलेंगे आपको, जिनके चेहरे पर आप जब देखोगे आपका दिल करेगा इनको देखते ही रहे। बहुत से बुजुर्ग माताएं मिलेंगी, जब आप उनको देखोगे आपका दिल करेगा इनको देखते ही रहे। बहुत ही उनके चेहरे पर नूर होता है, बहुत ही उनके चेहरे पर रूहानियत होती है। एक अंकल जी से तो मैंने बात भी की। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे कहा, बेटा पूछो। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी जो आपके चेहरे पर इतना नूर है, इतनी चमक है, इसका राज क्या है? वो कहते, इसका राज है गुरु रामदास जी। कहते इतनी चमक, इतनी जो मेरे चेहरे पे रौनक है वो है गुरु रामदास जी की कृपा से। मैंने पूछा वो कैसे? कहते मेरी जो एज है, अब इस एज में मैं सब कुछ पा चुका हूँ। बच्चे हैं, अपना बढ़िया घर है, बच्चों का काम बहुत बढ़िया है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। गुरु रामदास जी की बहुत ही ज्यादा दया है, मेहर है, कृपा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ दिन में घर जाता हूँ और रात को यहाँ रुकता हूँ। रात को यहाँ रुककर कुछ घंटे सेवा करता हूँ, कुछ घंटे सिमरन करता हूँ और कुछ घंटे ऐसे ही मैं बैठ जाता हूँ ध्यान में। तो वो कहते, जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है मेरे चेहरे पर जो चमक है, मेरे चेहरे पर जो रौनक है, ये मुझे अपने आप ही मिल गई। ये गुरु रामदास जी की कृपा से हुआ है। तो ऐसे संगत जी होता है, अगर आप रोज की रोज नाम जप करोगे, रोज की रोज ध्यान करोगे, आपके चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा चमक आ जाएगी। अब बात करते हैं अंकल जी, जो हम बात कर रहे थे अपने अंकल जी की, जो अमृतसर के पास रहते हैं। उनकी उम्र 75 थी, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अक्सर ही लोग उनसे पूछते, आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे है, शांति कैसे है? वो अंकल सिर्फ एक ही बात कहते, ये नाम की ताकत है, मेरे सतगुरु की दया है, मेरे सतगुरु की कृपा है। तो संगत जी, बाबा जी पहले एक आम इंसान की तरह ही रहते थे। जो अंकल जी थे ना, वो अंकल जी ना पहले संगत जी एक एक बिल्कुल ही आम से इंसान थे। ऐसे ही रहते थे, खेती करते थे, परिवार था जो परिवार को संभालते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख आ गया। हमारा जो जीवन है ना, अगर हम आज खुश है कल दुखी हो जाएंगे, अगर कल दुखी है परसों खुश हो जाएंगे।
तो ऐसे ही जो अंकल जी थे, अंकल जी के जो परिवार के मेंबर थे उनको संभालते थे, खेती करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुख आ पड़ता है। पहले उनके जो बेटे थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर जो खेती करते थे उन खेती में घाटा पड़ जाता है, फिर जो उनका घर था अपने घर पर ही रहते थे, हर समय तनाव रहते थे, हर समय एक टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। तो जो अंकल जी थे अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। एक ऐसा होता है ना संगत जी, हमारा जीवन, हमारी लाइफ, कि हम बाहर कुछ और रखते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। वही हाल उस अंकल जी का था। एक दिन वो बहुत ही दुखी होकर संगत जी बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हे मालिक, जब मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? अगर तू सच में है इस दुनिया में, अगर तू सच में है इसी दुनिया में, इस जहान में, इस सृष्टि में, मेरे पे दया कर, मेरे पे मेहर कर, मेरे पे कृपा कर। अब संगत जी होता क्या है, उसी गांव में ना, जो अमृतसर का गांव था, उस गांव में ना एक और अंकल जी थे जो कि सत्संगी थे। सत्संगी थे, सेवा से बड़ा प्यार था, और साथ ही साथ जथेदार थे, सेवा लेकर जाया करते थे। अब संगत जी होता क्या है कि उन्होंने ना उन अंकल जी से कहा, जो दुखी थे, परेशान थे, उनसे कहा कि तुम सत्संग सुनने क्यों नहीं चले जाते मेरे साथ? तुम काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से मुझे दुखी दुखी से लगते हो, मेरे साथ जाया करो सत्संग सुनने। पहले तो संगत जी अंकल जी ने मना कर दिया, जिन अंकल जी की मैं बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर वो चले गए। तो वहाँ जब जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो संतों ने ये कहा कि दुनिया दुख कभी खत्म नहीं होते। वहां पर जाके अंकल जी ने ये सुना बाबा जी के मुंह से कि ये दुनिया है, ये दुनिया के जो दुख है ये कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन जो नाम से जुड़ जाता है वो इस दुख से ऊपर उठ जाता है। वहां पर जब जाता है, वो सत्संग सुनता है बाबा जी का। बाबा जी फरमाते हैं, ये जो दुख है इस दुनिया के, ये दुख कभी नहीं खत्म होते। अगर आपको लगता है ना कल हो जाएंगे, कल भी ऐसे रहेगा। अगर आपको लगता है अगले मंथ हो जाएंगे, अगले मंथ भी सेम ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इस दुखों से ही ऊपर उठ जाएं तो फिर दुख खत्म ही हो जाते हैं। वो उठेंगे कैसे हम? वो उठेंगे नाम जप से और ध्यान से। ये बात संगत जी अंकल जी के जो दिल था, जो दिमाग था, जो मन था, उसमें बैठ जाती है कि मुझे इन दुखों से ऊपर उठना है और मैंने नामदान लेना है। अब संगत जी ये अंकल जी क्या करते हैं, बाबा जी से नामदान ले लेते हैं। बाबा जी से ना नामदान ले लेते हैं। अब सिमरन करना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते हैं 3 बजे, आंखें बंद करके नाम जप करते हैं। दिन भर अपना काम करते करते, अपना जो भी कोई उनकी रूटीन थी खेती की, ये सारा काम कुम करके अपना साथ साथ सिमरन भी किया करते थे। शुरुआत में तो संगत जी अंकल जी कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही परेशानियां आई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मेरा मन था, वो नींद तो आती थी लेकिन वो हटते नहीं थे। अपने मन को ये कभी नहीं कहते थे कि तू उठ जा। नींद बहुत आती थी अंकल जी कहते हैं मुझे, लेकिन मैं उठता बिल्कुल नहीं था। कुछ महीने के बाद उनका मन शांत होने लगा, गुस्सा कम हो गया, चेहरे पर चमक आ गई। एक दिन उनके पड़ोसी ने पूछा कि अंकल जी, आपकी हालत तो पहले बहुत खराब थी, अब इतना बदल कैसे गई? तो उन अंकल जी ने कहा, पहले मैं दुख में था। अंकल जी कहते पहले मैं दुख में था, अब मैं नाम में हूं। तो इन दोनों में फर्क है। अंकल जी ने बड़े ही प्रेम से उनको समझाया। जो पड़ोसी थे ना, वो पड़ोसी अंकल जी को कहते पहले तो आप बड़े दुखी दुखी लगते थे, टेंशन में लगते थे, डिप्रेशन में लगते थे, अब आजकल बड़े आप खुश खुश से लगते हो, चेहरे पर भी एक अलग ही चमक है, एक अलग ही रौनक है। अंकल जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं पहले दुख में रहता था, अब मैं सिमरन में रहता हूँ। आप बात समझने वाली है, अगर आप समझ जाओगे ना तो आपके चेहरे पे भी चमक आ सकती है। अंकल जी कहते पहले मैं दुख में था, अब मैं सिमरन में हूँ। उनके कहने का मतलब था संगत जी कि मैं ना पहले दुख में था, कि हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता था। जो बीत गया समय उसकी चिंता, जो आने वाला समय है उसकी चिंता, जो बीत रहा है
उसकी चिंता। लेकिन कहते अब मैं चिंता नहीं करता, अब मैं नाम सिमरण करता हूँ, अब मैं नाम से जुड़ चुका हूँ, अब मेरे चेहरे पे इसीलिए चमक है। तो उसके बाद संगत जी एक रात वो अंकल जी सिमरन कर रहे थे। जो अंकल जी थे ना, जिनकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, वो अंकल जी एक रात संगत जी सिमरन कर रहे थे। अचानक उनके अंदर एक रोशनी दिखाई दी उनको। फिर एक मीठी सी, एक बहुत ही प्यारी सी धुन सुनाई दी। जब धुन सुनने लगी तो वो डर गए। जब अंकल जी को धुन सुनने लगी ना, वो पहले तो डर गए कि मेरे आसपास तो कोई है नहीं, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये मेरे अंदर से कैसे आवाज आने लगी। उसके बाद संगत जी जब वो अंकल जी डर जाते हैं तो फिर उन्हें संतों की बात याद आती है। संतों की बात याद आती है बाबा जी की, कि जो भी अंदर दिखे या कुछ सुनाई दे तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, यही हमारा असली रास्ता है। उनको पहले ही संगत जी बाबा जी ने समझाया था, अंदर कुछ भी दिखे, कोई भी आवाज सुनाई दिए तो हमें डरना नहीं है, हमारा असली रास्ता ही वही है। फिर बाबा जी जो अपने अनुभव होते हैं, जो अंकल जी थे ना, अंकल जी अपने अनुभव बताते हैं कि अब बाबा जी की मेहर से मेरा जो सिमरन है बहुत ही प्यारा बनता है, मेरा जो भजन है बहुत ही प्यारा बनता है, और ये दुनिया एक सपना है, ये असली घर नहीं। अंकल जी कहते हैं ये दुनिया है ना, जो ये एक सपने का जैसे होता है ना, सपना होता है कि सारी रात सपना देखा, आंख खुली तो कुछ भी नहीं था। ये दुनिया भी उसी तरह है, एक सपने की तरह, कि जब तक हम सो रहे हैं हमें सच लगता है, लेकिन जब हम नाम की जो कमाई होती है वो करते हैं, तो नाम की कमाई करके हम नाम का जो रास्ता होता है उस नाम के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर वो रास्ता आपको मालिक के घर ले जाता है। जो नाम है ना, नाम करता क्या है, आपको अपने मालिक के घर ले जाता है। पहले तो आप इस दुनिया के जो भी काम है वो करते हो, फिर आप उस मालिक का काम करना शुरू कर देते हो जब आपका उस मालिक से प्यार करता है। अब जब संगची अपने घर ले जाता है, फिर आपको समझ आ जाती है कि हाँ, मेरा तो असली घर ये था। मैं तो पता नहीं क्यों ऐसे ही बाहर का जो घर था उसे अपना घर समझ बैठा था, लेकिन मेरा तो घर ये था। वो आप अपना घर कैसे देखोगे? आप अपना घर देख सकते हो, उसके लिए आपको भजन करना होगा, उसके लिए आपको सिमरन करना होगा। जब आप भजन करोगे, जब आप सिमरन करोगे, तो आपके ऊपर उस मालिक की इतनी दया होगी, इतनी कृपा होगी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको संगत जी भजन की जरूरत है, सिमरन की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उस मालिक के दर्शनों की जरूरत है, और मेडिटेशन की जरूरत है। ठीक है, ये सारा कुछ करो, वो मालिक जरूर दया करता है, जरूर मेहर करता है, जरूर कृपा करता है। तो मैं संगत जी संगत के कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सवाल कहते हैं, क्या मंदिर से मिला प्रसाद खाना चाहिए? उस प्रसाद का क्या करना चाहिए? पता क्या बात है मेरी बहन, एक प्रसाद होता है जो अंदर बैठे हुए पंडित जी देते हैं, बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा, वो तो ले लेना चाहिए। एक होता है जो लोग वहां पर ऐसे ही उनकी मन्नत पूरी हुई उस कारण दे रहे हैं, जहां बाहर कोई भंडारा चल रहा है वहां से आप ले रहे हो, तो वो जो अंदर देते हैं पंडित जी देते हैं थोड़ा सा, उससे कोई बात नहीं। जो बाहर होता है भंडारा होता है, जो हम भर भर के अपने लिफाफों में ले जाते हैं, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं, वीर जी मैं अमन, मैं लुधियाना से, मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते ने कि जद तो नामदान ले आए उदों दा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मतलब बीमारी कोई ना कोई गुस्से विच कहते ने कि पाठ करना अपने पक्के ਜਾਂ पाठ वाली गद्दी ते बाबा जी की फोटो घर चों बाहर कढो। वीर जी पता क्या बात है बहन, जब भी नामदान लेते हैं ना हमारे बुरे कर्म, वो मालिक क्या चाहता है, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब जैसे आप अपने हस्बैंड की बात कर रहे हो, अपने पति की बात कर रहे हो कि अब वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फोटो बाहर निकाल दो, ये है वो है, उनको ऐसे लगता होगा कि
ये सारा कुछ तब से हुआ है जब से नाम लिया है। तो वो हो भी ऐसे ही हो रहा है, तब से नाम लिया है, वो नाम जो लिया है ना तो तब से हो रहा है, वो सच बोल रहे हैं। लेकिन इसका कारण भी है, इसका कारण है वो मालिक क्या चाहता है, वो मालिक चाहता है कि आप जल्दी जल्दी से आपके कर्मों का निपटारा कर लें, ताकि वो आपको लास्ट समय लेने आ सके। आपके कर्म बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो मालिक क्या करता है, मालिक कहता है तू नाम जप कर, तू सिमरन कर, तेरे बुरे कर्म मैंने खत्म करने हैं, जल्द से जल्द करने हैं। इसीलिए हमें दुख ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। दुख ज्यादा आने का कारण क्या है, कर्म हमारे खत्म हो रहे हैं, हमारा गुरु कर रहा है। तो जो नामदान के बाद होता है सारा कुछ। तो वो आपके पति भी ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुख है, दुख कम हो रहे हैं। ठीक है, घबराना नहीं, अब नाम जप करते रहो, क्या करेगा मालिक, कृपा करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं मीनाक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी कहते हैं कि थैंक यू भाई जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, बाबा जी ने हमें इतनी कीमती चीज दी है, इसे हमें पूरी तरह एक्टिव होके संभालना चाहिए। मीनाक्षी जी। अगला सवाल है अनीता बहन जी का। अनीता देवी जी कहते हैं, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, अब मैं खुश रहती हूँ। हर बात हर अब मैं खुश रहती हूँ, वक्त, अच्छा हर वक्त अगर बाबा जी से आपने बाबा जी ने आपसे अपना आप मिलाया है तो मुझे हर भक्ति की टेंशन होने की सब कैसे होगा। आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। पहले मैं ये सोचती रहती थी कि भजन सिमरन क्या क्या बारे में कोई बात पूछती है, किससे पूछूं। तो ये अनीता देवी जी है। अनीता देवी जी का यही कहना है ज़्यादातर कि हम पहले ये सोचते थे हमारे अंदर जो सिमरन भजन चलता है, अगर कुछ पूछना है कैसे पूछे किसी से, ऐसे वैसे। तो अब जो भी पूछना होता है जो पूछ लेते हैं। तो अनीता देवी जी आप अपना भजन करते रहो, सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर कृपा करेगा, जरूर दया करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है मनोहर जी और रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बेंगलोर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल आपने सुपर थैंक्स किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत गढ़शंकर पंजाब से। गढ़शंकर शंकर हाँ गढ़शंकर पंजाब से। विची आज का सत्संग बहुत अच्छा था, मन को शांति मिल गई। गॉड ब्लेस यू बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखन। धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजी मैं सुमन जम्मू से। विजी मैं सत्संग रोज सुनती हूँ, लेकिन भजन सिमरन के टाइम में उठ नहीं पाती हूँ, नींद बहुत आती है। प्लीज मुझे बताए मैं क्या करूँ। देखो पता क्या बात है बहन, हमें आदत अपने आप को डाल लेनी चाहिए। जब देखो बुजुर्ग हो जाओगे, आप बुजुर्ग हो जाओगे, तब अलथी बलथी मारोगे, चौंकड़ी मारोगे, बैठोगे 2.5 घंटे, बताओ नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुका है शरीर। लेकिन अगर हम जवान हैं, अभी बिल्कुल फिट है, अब से अगर आदत डाल लेंगे फिर बैठ भी पाएंगे। तो अब से ही आदत डालनी है हमें भजन की और सिमरन की। अमृत वेले नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं, रात को सोते समय करना शुरू कर दो, अमृत वेले फिर अपने आप ही उठ जाया करोगे। अगला सवाल है, कहते हैं कि भाई जी क्या संतों के भी कर्म होते हैं। तो क्या, क्योंकि मैं बाबा जी की मुख से सुना था कि संतों के कोई कर्म नहीं होते, तो उनकी बीवी बच्चे जो होते हैं, क्या वो उनके कर्म नहीं होते। भाई जी रिप्लाई रिप्लाई देना। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी बड़ा प्यारा सवाल है आपका। तो चलो, आपने आधा सवाल तो सुन लिया बाबा जी के मुंह से। देखो एक बात है, जैसे आपने पूछा कि क्या संतों के कर्म नहीं होते, तो बाबा जी ने कहा था नहीं होते। बाबा जी से किसी ने सवाल पूछा था कि क्या बाबा जी आपका कोई कर्म था जो आपको जो प्रॉब्लम आई। बाबा जी ने 2-3 बार मना किया, लेकिन वो लड़का फिर से जिद करने लगा, नहीं बाबा जी क्या बताओ।
फिर बाबा जी ने कहा था संतों के कोई कर्म नहीं होते, ये सिर्फ आपका प्यार चाहिए था, इसीलिए ऐसा हुआ मुझे। यही बात थी, ठीक है। अब इस बहन के जो मन में चल रहा है, इस बहन के मन में चल रहा है कि अगर संतों के कर्म नहीं होते तो इनकी जो बीवी है, इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या इनके कर्म नहीं थे? तो पता क्या बात है बहन, अब आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है प्रीति जी, आप एक नॉर्मल इंसान हो। इसी तरह बाबा जी भी पहले एक नॉर्मल इंसान थे जब उनके अंदर वो ताकत नहीं थी, जब बड़े बाबा जी के अंदर वो ताकत थी, ठीक है। पहले वो बड़े बाबा जी के अंदर ताकत थी, जो मौजूदा गुरु है, पहले वो उनके अंदर ताकत नहीं थी, ठीक है। तब उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे और वो काम भी करते थे, ठीक है मेरी बहन। अब जब सब कुछ ये करते थे तब उन्होंने क्या किया, नाम लिया, ठीक है। बड़े बाबा जी से उन्होंने नाम लिया। अब जब उन्होंने नाम ले लिया, ठीक है, जैसे जैसे बड़े बाबा जी ने फरमाया था सेम उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वो वो एक नॉर्मल इंसान से संत बन गए, उनको अंदर से दर्शन हुए, अंदर जो रूहानियत जो बताते हैं वो सारा कुछ उनको दिखा, तो वो क्या बन गए, संत बन गए, है ना मेरी बहन। तो ये जो कर्म होते हैं अभी आपके भी है, आप डेली भजन सिमरन करके जब अपने अंदर उस चीज को देख लोगे, आपके पीछे भी संत लगेगा, ठीक है, कि आप अभी संत बन चुके हो। तो लेकिन अब जो आपकी फैमिली है, अब जो भी आपका परिवार है, वो तो रहेगा ही ना, चाहे संत बन गए हो, ये तो जिम्मेवारी है ना आपकी। तो ऐसे ही बाबा जी की लाइफ है कि उनको जो जिम्मेवारी है, जो उस मालिक ने बनाकर भेजा है, ये भाई है, ये बहन है, ये वाइफ है, ये बेटा है, वो चाहे संत भी बन गए, वो अपने जो उनके जो होता है कि हमें अपना फर्ज फर्ज समझना चाहिए, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा उनको, है ना। बाकी संत जब बन जाते हैं, संत तब बनते हैं, कर्म खत्म होते हैं तब बनते हैं। देखो क्लियर है बाबा जी की बात, तो कि संत बन गए तो कर्म क्लियर है। जब बाबा जी ने फरमा दिया कि संतों के कोई कर्म नहीं होते, संतों के कोई कर्म नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि कर्म खत्म करके ही वो संत बनते हैं, ठीक है मेरी प्रीति बहन। अच्छे से आगे मेरी बहन समझ। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी कि मैं मामे अलग इस लाइट टाई, कई बार ना कुछ ऐसे होता है कि मैसेज लिखते हैं, अब समझ नहीं आती मुझे, टाइप की दिखता है, कई बार लाइट सी दिखती है, ऐसे लिखा है शायद इन्होंने, तो दिखता है थैंक भाई जी इतना पहले एहसास करने। प्रीति जी है इनका कमेंट, मुझे चलो समझ नहीं आया, बाकी पहला कमेंट था वो समझ आ गया था, हमने रिप्लाई कर दी थी। अगला सवाल है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु जी, जी बहुत ही प्यारी साखी सुनाई आपने, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था हमेशा की तरह, बाबा जी सभी पर अपनी दयालु बनाए रखे। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन है, इसका नाम है रूबी और ये मेरी बहन जम्मू से है। ये मेरी बहन कहती है वीर जी आज का जो सत्संग और साखी थी इतनी सुंदर थी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, आप तो हर रोज ही इतना प्यारा सत्संग लेकर आते हो हमारे लिए, वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी इतना अच्छे से कोई नहीं समझाता जैसे आप समझाते हो। हस्बैंड जी आपका सत्संग रोज सुनते हैं, कहते हैं सच में वे जी तो ग्रेट हैं, कितने अच्छे आनंद में सत्संग और साखी सुनाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कितने अच्छे से समझा देते हैं। तो वे जी हस्बैंड जी कह रहे थे कि वे जी मेरी अच्छा बोल देना, गॉड ब्लेस यू वे जी। तो मेरी ओर से भी जो आपके हस्बैंड ने बोला उनको बोल देना। तो हम क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो कि मैं तो चाहता हूं मैं बोलूं, लेकिन मुझे मना किया हुआ है, मैं चाहता हूं बोलूं, मना किया है, और कोई कारण नहीं, ठीक है। तो बाकी रूबी बहन जम्मू से आप खुश रहो, आपके हस्बैंड वह भी खुश रहें, जो भी उनके मन में चलता रहता है, आपके हस्बैंड जो भी आपके हस्बैंड के दिमाग में चलता रहता है
अपने काम के प्रति, वो कभी ना कभी वो मालिक चाहेगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो वो मालिक जो है वो सब कुछ देख सकता है। जो मालिक है ना वो सब कुछ देख सकता है। जो आपके हस्बैंड के मन में चलता रहता है काम के प्रति, हर टाइम ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा, भजन करो, सिमरन करो, मालिक बड़ा प्यारा है, मालिक बड़ा दयालु है, वो सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं लुधियाना से हूँ वीर जी, जे कुलविंदर कौर है मेरी बहन। आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच वीर जी। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर करे, तो सब पे दया मेरे ऐसे ही बनाए रखे, नामदान की बख्शिश करे सब पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कुलविंदर कौर बहन लुधियाना से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग और साखी लेकर आए हो, दिल से थैंक्स भाई जी। मैं सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि सत्संग तो रोज सुनती हूँ पर कमेंट नहीं किया, तो भाई जी कभी बोले कि वह कहा कि सत्संग तो मैं आपके पिछले वाले भी सुनती हूँ और मेरे मम्मी भी रोज सुनते हैं और कहते हैं कि कमेंट नहीं करते, तेरा ध्यान कहाँ है? अब रोज किया करूँगी। तो भाई जी दिल्ली भी गई थी सत्संग सुनने के लिए बाबा जी का, तो दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। ये यूपी से थे, सोनी जी इनका नाम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपका भी और आपके मदर का भी। अगला जो सवाल है, कहते हैं यू आर राइट वेची, बहुत ही अच्छा सत्संग लगा, सत्संग और थैंक्स वेची, आपकी बहन नीलम। अगला जो कमेंट है ये है हमारे अमृतसर से पूनम बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आपका जो आज का सत्संग था तो दिल से आपने समझाया, साकी बहुत अच्छी थी, तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी एंड टुडे सत्संग बहुत प्यारा था, तो बहुत अच्छे से समझाया भाई जी, साकी भी बहुत अच्छी थी, तो ये क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना हार्ड वर्क करने के लिए भाई जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहते इतना हार्ड वर्क करने के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है, डेली कमेंट करते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं दिल से। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजी सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी लगी, विजी 5 नाम वाला सत्संग आज सुना, बहुत ही बढ़िया लगा। तो विच पुराने आए विच पर आए हैं, भजन सिमरन करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा परौने आए हैं, अच्छा परौने आए हैं, भजन सिमरन करने का टाइम नहीं मिल रहा। रिश्तेदार तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं उनसे मिलो, वो कौन सा पूरी लाइफ साथ रहेंगे, जब चले जाएंगे फिर कर लेना। जो गुरमीत कौर जी है पटियाला से। अगला कमेंट है, कहते हैं आज जो बातें बताई आपने समझाई वो बहुत ही मोटिवेट मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सरोज जयपुर राजस्थान से, सरोज। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जो प्रकाश दिखता है वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही दिखता है कि ज़्यादा टाइम दिखता है। प्रकाश होता है ना जो, वो जाता नहीं है, वो हमारे अंदर ही रहता है। ठीक है, तो एक रास्ता है वो, जब वो पार करोगे उसके आगे निकल जाओगे, नहीं तो प्रकाश दिख रहा है तो देखते देखते वो मालिक अपने आप ही आपको आगे ले जाएगा। तो आपको बस बैठे रहना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन सीधी करके, वो मालिक आपको लेकर जाता है, आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप जा पाओ। ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आ गई है। आपकी साखी और सत्संग सुनने से मैं एवरीडे आपका सत्संग साखी सुनती हूँ, शेयर भी करती हूँ, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये स्वरूप जी थे। अगला जो कमेंट है,
ये हमारी बहन है, इनका नाम है रीटा भाटिया जी। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्र मैं अच्छा हमारे करने में मार्गदर्शन करने के लिए बाबा जी ने आपको छोटे बाबा जी के रूप में भेज दिया। कहते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाबा जी ने आपको छोटे बाबा जी के रूप में भेज दिया। आपको सुपर से भी ऊपर सत्संग, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया 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 रीटा भाटिया जी। रीटा भाटिया जी, हम भी अपने दोनों हाथ जोड़ के अपना सर आपकी ओर झुकाकर आपको बड़े ही प्रेम से धन्यवाद कहते हैं कि आप सत्संग सुन रहे हो। ठीक है जी, तो आज बस इतने ही थे कमेंट संगत जी। तो कल हम एक नया सत्संग लाएंगे, नए सवाल जवाब लाएंगे, नई साखी लाएंगे। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। तो हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में फिर पढ़कर जरूर बताएंगे। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दो। हाइप नहीं किया, हाइप कर दो। कमेंट नहीं किया, कमेंट कर दो। शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। धन्यवाद संगत जी अपना कीमती समय देने के लिए।